उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा दांव खेल दिया है। जी हां, भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन चली लंबी बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। प्रधान ने ये भी कहा है कि अपना दल भी भाजपा के साथ है। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले कि सामाजिक ताने बाने का ख्याल रखते हुए गठबंधन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होंगे। चुनाव मोदी और योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि सम्मानजनक समझौता हुआ है। आपको बता दें, गुरुवार की रात सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें योगी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। कहा जा रहा है कि कोर कमेटी की इस बैठक में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई थी। इसी में सहमति बन गई थी। स्वतंत्र देव सिंह और इसी के साथ आज के प्रेस में स्वागत करता हूं। संगठन मंत्री, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बीजेपी में सभी पदों को सुशोभित करते हुए आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चुनाव के प्रभारी के रूप में हम सबके आदरणीय धर्मेंद्र जी हम सबके चुनाव प्रभारी होकर 3 दिनों से संगठन के विभिन्न प्रकार के बैठकों में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी हम सबके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी भी मौजूद हैं। आदरणीय राधा मोहन जी भी हमारे संगठन के प्रभारी हैं। आदरणीय सिद्धार्थ जी भी। पहले से आप सब जानते हैं कि आदरणीय संजय निषाद जी पहले से हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, राजग के एक हिस्सा हैं। फिर 2022 के लिए दोनों दल मिलकर ताकत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर विकास के रास्ते पर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे और आदरणीय संजय जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में दोनों मिलकर राज्य के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पुनः फिर गरीबों की सेवा करने के लिए। ये महत्वपूर्ण प्रेस आप सबको बुलाया गया था। आप सबका मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आगे का संचालन प्रेस का स्वयं आदरणीय धर्मेंद्र जी करें और आप सब कम प्रेस वार्ता। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार चुनाव प्रभारी बनने के उपरांत पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश में हूं। जब मैं पहले दिन आया आप लोगों से भी नमस्कार हुई थी, तब भी मैंने कहा था मैं आप लोगों को मिलके ही जाऊंगा। आज एक सुखद संजोग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को
हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। ऐसे ही एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा मित्रों, मैं जैसे कहा कि पिछले 3 दिन से प्रदेश में हूं, ऐसे तो मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप में, आधे मित्रों को व्यक्तिगत रूप में हमारी परिचय भी है। पिछले दिनों में मैं यूपी आते रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में मेरे को भारत सरकार में काम करने का अवसर मिला है। विभाग के काम से मैं पेट्रोलियम विभाग की जब काम में था तब भी आता था, और हमें आप लोगों ने वो सौभाग्य दिया, वो आशीर्वाद प्राप्त का मौका दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसी प्रदेश से लॉन्च होने के कारण आज एक वटवृक्ष बन चुका है। अभी तो हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यानी पहला फेज में 8 करोड़ कनेक्शन दिए ही थे, और 1 करोड़ और कनेक्शन जिन परिवारों में एलपीजी कनेक्शन नहीं पहुंचा है उनको और पहुंचाने के लिए भी योजना बीते दिन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यूपी से ही उसको शुरू किया है। ऐसे कामों के लिए मैं उत्तर प्रदेश की पूर्वी हिस्सा में इलाहाबाद प्रयागराज से नीचे गैस पाइपलाइन जाए, गोरखपुर की खाद कारखाना हो वहां तक गैस पाइपलाइन जाए, बनारस शहर के अंदर घर घर में गैस पहुंचे, या पूर्वांचल के अन्य जिलाओं में जाए, ऐसे कामों के लिए मैं भी आते रहा हूं। और इस बार मेरे को शिक्षा विभाग की काम मिली है। उत्तर प्रदेश और भारत की उच्च शिक्षा की, भारत की प्राथमिक शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की बहुत गहरा संपर्क है। मैं उस विभाग के काम को भी